स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट का ये सेकंड लेक्चर मैं आपको आज समझाने जा रहा हूँ। और लॉकडाउन की इस अवधि में आपके लिए फिर से एक हिदायत, सबसे ज़रूरी जो है स्टे होम, स्टे सेफ। दोस्तों, जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था कि सॉलिड वो सब्सटेंसेस हैं जो डेफिनेट शेप रखते हैं, डेफिनेट वॉल्यूम रखते हैं, रिजिड होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस जिनके पार्टिकल्स में हाई होता है, ज़्यादा होता है, मोर होता है। थर्मल एनर्जी इनके पास हाई होती है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हमने सॉलिड्स की पढ़ी थी। एंड देन सेकंड पार्ट में, फर्स्ट लेक्चर के सेकंड पार्ट में आपको टू टाइप ऑफ सॉलिड्स डिस्क्राइब किए गए थे। वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अदर इज अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड जैसे कि टर्म से क्लियर होते हैं। अमॉर्फस सॉलिड मीन्स ए मॉर्फ विदाउट शेप and crystalline solids in which the constituent particles are arranged in a regular manner, regular arrangement में। तो आज का जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो यही है कि हाउ constituent particles are arranged in a regular manner। अरेंजमेंट ऑफ constituent particles जब होता है तो कैसे सॉलिड बनते हैं और उनकी अरेंजमेंट से जो डिफरेंट टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल फॉर्म प्रोड्यूस होती है, उन ज्योमेट्रिकल फॉर्म को हम क्रिस्टल लैटिस का नाम देते हैं या स्पेस लैटिस का नाम देते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस लैटिस। क्या है स्पेस लैटिस, कितने टाइप के हैं और पूरी केमिस्ट्री में कितने टाइप के सॉलिड्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, उन सभी को कवर करने के लिए हमें कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स पढ़ने पड़ेंगे। क्रिस्टल सिस्टम, और उन क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ने के लिए हमें क्या क्या पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा, वो सब भी आज के हमारे इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में हम क्लियर करेंगे। तो एक बार फिर से आपको मैं थोड़ा सा रिवीजन देता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड का। डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या है। दोस्तों, आप जानते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड है, सॉलिड in which all constituent particles are arranged in a regular pattern, जिसमें सारे constituent particles एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होंगे। वो सॉलिड क्या होंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। अब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है, एक 3 डायमेंशंस में सारे पार्टिकल एक रेगुलर अरेंजमेंट फॉर्म करने के बाद एंटायर सॉलिड नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं। वो जो कंप्लीट सॉलिड को हम क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस। क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस का दूसरा नाम है क्रिस्टल लैटिस और 3D लैटिस। क्या है, क्रिस्टल लैटिस और 3D लैटिस। तो क्या है स्पेस लैटिस? स्पेस लैटिस इज ए ज्योमेट्रिकल फॉर्म in which constituents particles of a crystalline solid are arranged in 3-dimensional space। फॉर एग्जाम्पल, एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल से भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। NaCl का क्रिस्टल मैं आपके सामने हल्का सा बनाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस सपोज ये एक Cl का एटम है
और ये एक Na का एटम है। देन आफ्टर फिर Cl का एटम, Cl Na, Cl Na, Cl Na, Cl Na, Cl Na, Cl like that। ये कुछ पार्टिकल्स मैंने Cl के एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज किए, ये Na के पार्टिकल मैंने रेगुलर पैटर्न में अरेंज किए, Cl के बाद Na, Na फॉलोड बाय Cl, Cl फॉलोड बाय Na, Na फॉलोड बाय Cl, और इस तरीके से ये एक एक्सिस की तरफ x एक्सिस, दूसरे एक्सिस की तरफ y एक्सिस, यानी कि ये 1 डायमेंशन आपका, ये 2 डायमेंशन, और जो तीसरा डायमेंशन इसके ऊपर जैसे मॉलिक्यूल को हम जचाएंगे, यहाँ Na का Cl फिर Na Cl फिर वो 3D अरेंजमेंट, जिसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं 3D, या इस तरीके से शो करेंगे यहाँ इस एक्सिस में 3D अरेंजमेंट। तो 3 डायमेंशंस में मॉलिक्यूल्स का एक रेगुलर अरेंजमेंट जो है, जो एंटायर एक स्पेस में एक लैटिस का फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्मेशन करता है, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस, क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस जैसे आपको बताया गया, ज्योमेट्रिकल फॉर्म इन विच constituent particles of a crystalline solids are arranged in 3D space, उसको हमने क्या कहा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिस ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं उसको हमने कहा स्पेस लैटिस, 3D लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। अभी तक जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हम पढ़ते हैं, उन सभी क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस स्टडी किए गए हैं, पढ़े गए हैं, कितने टाइप के 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट पॉसिबल हैं। देयर आर 14 पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, जिनको कहा गया है ब्रेवियस लैटिस। क्या कहा गया है, ब्रेवियस लैटिस। और ये ब्रेवियस लैटिस जो नेम दिया गया, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इसको एक्सप्लेन किया था, उसके बेसिस पर 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस आर पॉसिबल, जिनको कहा गया है ब्रेवियस लैटिस। क्या कहा गया है, ब्रेवियस लैटिस। मैं इनको एक्सप्लेन भी करूंगा ब्रेवियस लैटिस को, सारे ब्रेवियस लैटिस हम लिखेंगे भी आगे, लेकिन उनसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ब्रेवियस लैटिस है क्या। देन जैसे एक सॉलिड, कोई भी सॉलिड्स का ज्योमेट्रिकल फॉर्म ये है, सिंपल क्यूबिक फॉर्म का हम एक सॉलिड बनाने जा रहे हैं। ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसमें एक पार्टिकल यहाँ अरेंज है, एक पार्टिकल यहाँ अरेंज है, एक पार्टिकल यहाँ अरेंज है, सभी कॉर्नर्स पे एक एक एटम अरेंज है। फॉर एग्जांपल कोई भी सॉलिड है वो, तो इन कॉर्नर पे जो एटम जो अरेंज हैं, जहां इनकी पोजीशन है, वो साइट जहां वो एटम प्रेजेंट है, उस साइट को कहा जाता है लैटिस पॉइंट। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार मैंने ये क्वेश्चन भी कहीं किसी एग्जामिनेशन में देखा, सिंपल लैटिस पॉइंट का डेफिनेशन, थ्योरेटिकल एग्जाम कहीं था, वहां पूछा हुआ था बच्चों से लैटिस पॉइंट क्या होता है। तो लैटिस पॉइंट क्या कहेंगे आप, क्या होता है लैटिस पॉइंट, क्या बताया मैंने आपको लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट वो पॉइंट है, या लैटिस साइट वो साइट है विच इज ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस लैटिस। साइट which is occupied by the constituents particle in a space लैटिस। जैसे कि इस क्रिस्टल में आपको बताया गया, ये एक लैटिस पॉइंट है, ये एक लैटिस पॉइंट है, ये एक लैटिस पॉइंट है, एक लैटिस पॉइंट है, सारे लैटिस पॉइंट है।
लेट अस सपोज एक एटम यहाँ भी प्रेजेंट होता है इसके बॉडी के सेंटर में, ये भी क्या हो जाता है इसका एक लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट वो पॉइंट है जहां जितने भी पार्टिकल्स हैं उनका सेंटर है, और सभी लैटिस पॉइंट के मिलाने से रेगुलर अरेंजमेंट जो 3 डायमेंशन में बना है उसको कहा गया है क्या, स्पेस लैटिस। और 14 टाइप ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल। अब ये स्पेस लैटिस हैं क्या, कितने टाइप के क्रिस्टलाइन स्पेस लैटिस हैं और इनको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसकी स्टडी हम करते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि स्पेस लैटिस जो है, क्रिस्टल लैटिस जो है, यानी कि लैटिस पॉइंट का जो एक अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में, उससे जो स्पेस लैटिस बना है, कितने टाइप का स्पेस लैटिस है, आपको मैंने टोटल ये बताया कि 14 टाइप के टोटल स्पेस लैटिस अवेलेबल है, पॉसिबल है, जिनको हम सभी सॉलिड्स की स्टडी में यूज कर लेते हैं। और 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम आर देयर, जिनसे मिलकर 14 ब्रेविस लैटिस बनते हैं। अब ये क्रिस्टल सिस्टम है क्या, कौन कौन से 7 टाइप के क्रिस्टल हैं, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इन क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूं जो आपको ये समझने में हेल्प करेगा कि कैसे हम हमारा क्रिस्टल सिस्टम स्टडी करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये एक बेसिक यूनिट सेल है हमारा, यूनिट सेल। अब एक नई टर्म आपके सामने आई है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है, इसको भी एक्सप्लेन करते हैं। यूनिट सेल, यूनिट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ ए स्पेस लैटिस। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने लिखी है। जैसे कि आपकी बॉडी का एक रिपीटिंग यूनिट सेल होती है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही जो स्पेस लैटिस, पूरा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, क्रिस्टलाइन लैटिस जो है, उसका वो ज्योमेट्रिकल फॉर्म जो ओवर एंड ओवर अगेन एंड अगेन अपने आप को रिपीट कर रहा है और एंटायर क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन कर रहा है, उसको यूनिट सेल बोलते हैं। ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, यूनिट सेल के बेसिस पे 7 टाइप के हैं, वही हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक यूनिट सेल है हमारा, ये 3 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। और ये तीनों एक्सिस में एक्स एक्सिस पे जहां इस क्रिस्टल का ये एज इसको कट करता है, यानी कि ये डिस्टेंस, वाई एक्सिस पे इस क्रिस्टल का जो एज है, ये वाले डिस्टेंस, और जेड एक्सिस पे इसका जो डिस्टेंस है, ये तीनों 3 वेक्टर हैं, ये 3 वेक्टर हैं। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर, ये इसका पोजीशन और ये इसकी पोजीशन, यानी कि ये जो डिस्टेंसेस हैं, ये जो एजेस हैं, इस यूनिट सेल की जो एजेस है एक प्रकार से, अगर बाहर में इस एक्सिस सिस्टम से बाहर इसको बनाऊं तो आप इसको ऐसा देखेंगे तो एक्स एक्सिस पे जो उसकी डिस्टेंस है वो ये है ए, जैसे यहां है ये ए। ये ओरिजिन ओ से जहां एक्स एक्सिस पे कट करता है, ये इसकी एज लेंथ है, जिसको आपने कहा कि एज की लेंथ, एज लेंथ। वाई एक्सिस पे जो एज लेंथ है वो है बी, क्या है, और जेड एक्सिस पे एक्सिस जहां इसको कट करता है वो है सी। तो 3 पैरामीटर मैंने आपको इसके बताए, ए ये वाली एज लेंथ, बी और सी। इन तीनों को मैं अलग से अगर आपको बताऊं यहां, तो ये रहा ए, बी और सी। ये एबीसी है एज लेंथ, क्या है ये, एच लेंथ। अब इन एज लेंथ के बीच का एंगल कितना है, यहां जो सिस्टम आपके सामने बना हुआ है, ये क्यूबिक यूनिट सेल बना हुआ है, और इसमें आप सभी को विदित है कि इनके बीच में जो एंगल है वो 90 है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में एंगल 90 हो। थोड़ी देर बाद जब हम लिखेंगे हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। कोई भी एंगल हो सकता है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि साफ दिख रहा है तो 90 एंगल है, और कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये तो एबीसी बराबर है। हाँ बिल्कुल है, अगर ये क्यूबिक यूनिट सेल है तो एबीसी बराबर है और एज लेंथ भी इक्वल है और एंगल भी क्या है 90 है। लेकिन फिर भी हमें एंगल डिफाइन करने पड़ेंगे क्योंकि वो बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, और वो एंगल 90 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसको याद रखने का एक बड़ा सिंपल मैं तरीका आपको बताता हूं। एज लेंथ को हम ए, बी और सी से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा इन एक्सिस के बीच में जो एंगल है उनको कहा जाता है एक्सियल एंगल। क्या कहा जाता है? एक्सियल एंगल। उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा। वैसे तो कहीं भी किसी को एबीसी और अल्फा, बीटा, गामा आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, फिर सारी स्टडीज आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन एबीसी है और कौन कौन अल्फा, बीटा, गामा है, ताकि जब हम 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम याद करें तो वहां आपको इजी हो वो एंगल और उनके बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो याद करने में। तो आज हम ये डिसाइड करके इसको फिक्स करके छोड़ रहे हैं कि ए और बी के बीच का जो एंगल है वो एंगल होता है गामा। ए और सी के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल होता है बीटा, और बी और सी के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल होता है अल्फा, बीटा एंड गामा। कैसे याद रखें? इनकी इक्विवेलेंसी थोड़ा सा आपके दिमाग में खुद जगती है, कोई श्योर नहीं है, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में ऐसा लगता है कि ए अल्फा जैसा है, बी बीटा जैसा है, तो सी गामा जैसा है। तो आप ये मान लीजिए ए और बी यानी कि अल्फा और बीटा के बीच का एंगल गामा होगा, यानी कि जो 2 टर्म आ गई है वो नहीं, तीसरी टर्म का एंगल होगा। जैसे ये क्या है? बी, और ये क्या है? सी, यानी कि बीटा और गामा के बीच का एंगल क्या होगा? अल्फा होगा। और ये क्या है? सी, और ये क्या है? ए, यानी कि गामा और अल्फा के बीच का एंगल क्या होगा? बीटा। अब आप मुझे बताइए यहाँ एंगल क्या होगा? आप लोग बोल के बताएंगे कि एंगल क्या होगा। बताइए ये एंगल क्या होगा? गामा। गामा, वेरी गुड। ये एंगल क्या होगा? बीटा। बीटा, वेरी गुड। और ये एंगल क्या होगा? अल्फा। अल्फा। और एक तरीका इसको याद रखने का है, जैसे कंप्लीट सिस्टम में आप देखेंगे ये जो आपका सिस्टम है, अगर मार्कर ए को बिलोंग कर रहा है, पेन जो है वो बी को बिलोंग कर रहा है, और मेरी जो फिंगर है वो सी को बिलोंग कर रही है, तो मार्कर ए, अब देखिए ये लेट सपोज ए एक्सिस है, एज लेंथ ए, ये बी है और ये सी है, तो ए और बी यानी कि अल्फा और बीटा के बीच का एंगल गामा। तो जो एक्सिस, ये वाला एक्सिस है सी एक्सिस, सी एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला एंगल ये गामा, बी एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला एंगल इसके नीचे बीटा। बीटा, और ए एक्सिस के बिल्कुल सामने वाला एंगल अल्फा। तो ये 3 एंगल मैंने आपको बताया, अल्फा, बीटा, गामा, और 3 एज लेंथ आपने पढ़ी ए, बी एंड सी। ए और बी के बीच में गामा एंगल होगा, ए और सी के बीच में बीटा एंगल होगा, और बी और सी के बीच में अल्फा एंगल होगा। तो 3 ही तो एंगल हैं एक्सियल एंगल, अल्फा, बीटा एंड गामा, और 3 ही एक्सियल लेंथ है ए, बी एंड सी। हमारे 7 टाइप ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम को एक्सप्लेन करने के लिए ये इनफ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने 3 यूनिट सेल बना रहा हूं। आप तुम्हें बेसिक डिफरेंस जानने की कोशिश करना, थोड़ा सा सोच के डिसाइड करना कि क्या इनमें बेसिक डिफरेंसेस है। देखो ये पेन से बनाए जा रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली सही बनेंगे, उस पर मत जाना, लेकिन भाव समझना कि आपको क्या दिखाया जा रहा है।
इन तीन क्रिस्टल सिस्टम को आप देखिए, ए, बी और सी। आपको शेप से लग रहा है कि ए बराबर बी बराबर सी है। यहां देखिए, ए, बी और सी लगभग हमें लग रहा है कि ए और सी एक जैसे हैं, लेकिन बी उनसे बड़ा है। और यहां बी, ए और सी, ए बी के जैसा नहीं है और बी सी के जैसा नहीं है। तो ये तीन एक्सियल लेंथ के बेसिस पे मैंने आपको बना के दिखाया है कि किस टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं। जैसे यहाँ तीनों एक्सियल लेंथ इक्वल हैं, यहाँ एक एक्सियल लेंथ उनके इक्वल नहीं है, और यहाँ तीनों एक्सियल लेंथ आपस में इक्वल नहीं है। फिर बात आती है कि इन तीनों डायग्राम्स में एंगल तीनों 90 है। ये वाला एंगल भी 90 समझ में आ रहा है आपको, इक्विलोग्राफिक एक्सिस पे है, ये भी 90 समझ में आ रहा है, ये भी 90 समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी और यहाँ भी तीनों एंगल 90 है। अब इस वाले सिस्टम को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दिया जाए, ये वाले दोनों एक्सिस को थोड़ी सी टेढ़ी कर दी जाए, लेकिन लेंथ में कोई चेंज ना किया जाए, तो एक एंगल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार डिफरेंट एंगल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट एक्सियल लेंथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं, 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़ते हैं, जो कि मैं यहां लिखने जा रहा हूं, जिनके नाम क्या क्या है। 1, 2, कितने क्रिस्टल सिस्टम है? 7, 4, 5, 6 एंड 7। फर्स्ट है क्यूबिक, सेकंड है टेट्रागोनल, थर्ड है ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक भी बोल देते हैं, फोर्थ है मोनोक्लिनिक, फिफ्थ है ट्राइक्लिनिक, नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल, एंड सेवंथ जो है वो है हेक्सागोनल। ये इनके नाम है। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम के क्या है, नेम्स। दीज आर द 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। अब ये क्रिस्टल सिस्टम जो है, 7 टाइप के यूनिट सेल सिस्टम जो है, ये 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम है। और इन 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में ये नाम जो मैंने आपको बताया, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल। इनमें जो एक्सियल लेंथ क्या है, इन कॉलम में हम वो लिखेंगे, और यहाँ इनके एक्सियल एंगल्स कैसे हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो क्यूबिक के लिए तीनों एक्सियल लेंथ एक दूसरे के इक्वल होती है। टेट्रागोनल में 2 लेंथ इक्वल होती है, 1 लेंथ इक्वल नहीं होती है। ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती। सिमिलरली मोनोक्लिनिक में भी कोई भी लेंथ इक्वल नहीं होती, और ट्राइक्लिनिक में भी कोई भी लेंथ आपस में बराबर नहीं होती है, इक्वल नहीं होती है। और रोम्बोहेड्रल में फिर तीनों लेंथ इक्वल होती हैं, और हेक्सागोनल में 2 लेंथ इक्वल होती हैं और 1 लेंथ इनके इक्वल नहीं होती। जैसे मैंने एबीसी की फॉर्मेट में आपको बताया था, उसी फॉर्मेट में मैंने दिया है। क्यूबिक के अंदर अल्फा, बीटा, गामा तीनों 90 डिग्री होते हैं। टेट्रागोनल में भी सिमिलरली तीनों एंगल, ये 3 ज्योमेट्रीज मैंने बनाई थी वहां पहले, क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक, और इसमें भी तीनों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा 90 डिग्री होते हैं, लेकिन बीटा जो है वो 90 डिग्री से क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है, कम या ज्यादा होता है। ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल आपस में बराबर नहीं होते। मान लो एक 70 है, एक 110 है, एक 30 है, और तीनों 90 भी नहीं होते, कोई भी किसी के बराबर नहीं होता। फिर यहां तीनों एंगल बराबर होते हैं, लेकिन वो 90 नहीं होता। ठीक है, यहां
दो एंगल 90 होते हैं और एक एंगल 120 डिग्री होता है। ये आपको याद भी रखना है कि 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में कैसे कैसे एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल्स है, और फिर इनके एग्जांपल्स हैं, जो एग्जांपल्स आप अपने पीडीएफ नोट्स जो मैं आपके साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, या आपकी बुक जो एनसीईआरटी की बुक आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, उसके लिए कहीं भी मार्केट में भटकने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले कहा है कि घर रहें और सेफ रहें। मैं आपके साथ एनसीईआरटी का भी पीडीएफ फॉर्मेट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करूंगा, जो ग्रुप हमने बनाया है हमारी क्लास का, और दूसरे भी नोट्स मेरे पास जो अवेलेबल हैं वो भी आपके पास फॉर्मेट वो शेयर करूंगा। वहाँ क्लियरली ये सब बातें लिखी गई हैं। बोर्ड पे बताने का मतलब थोड़ा समझाने की पॉइंट है जिससे। अब बेसिकली जैसे कि बोर्ड एग्जाम में भी कई बार इसका क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या ये सारी चीज़ें हमेशा आप याद रख पाएंगे? तो मैंने जब मैं +2 क्लास में था, मैंने इसको बड़े एक अजीब गरीब तरीके से याद किया था, और वो रटा हुआ फॉर्मेट मेरे को अभी भी याद है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप उस तरीके से याद रख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर कर लेता हूँ, अदरवाइज आप इसको लिख के जैसे मर्जी याद करें। मैंने सबसे पहले तो इन सातों का ऑर्डर याद किया था। यहाँ से मैंने लिया C, यहाँ से लिया मैंने T, यहाँ से लिया O, M, T, R एंड H, और फिर मैंने एक थ्योरी बनाई जिससे मुझे ये याद हुआ, रट गया मुझे। एक ऐसी थ्योरी मैंने ऑब्टेन की, और क्या थ्योरी मैंने ऑब्टेन की देखना, वो थ्योरी ये थी, क्लियर थ्योरी ऑब्टेन, मुझे तुझे रखना होगा, और इसका मेरे पास कोई इलाज नहीं था। एक ऐसी थ्योरी मैंने यहाँ से ऑब्टेन की, क्लियर थ्योरी ऑब्टेन, मुझे तुझे रखना होगा। तो ये सातों ऑर्डर मुझे याद हो गए। प्रॉब्लम मुझे दो जगह हुई थी। टी के दो क्रिस्टल सिस्टम थे यहाँ, कि कौन सा टेट्रागोनल है और कौन सा ट्राइक्लिनिक है। यहाँ ट्राइक्लिनिक है, यहाँ टेट्रागोनल भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने क्लिनिक को क्लिनिक के साथ रखा, दोनों क्लिनिक को मैंने डिफरेंट नहीं किया, तो ये ऑर्डर मेरा अरेंज हो गया। उसके बाद जो एक्सियल लेंथ थी उसको मैंने बड़े ही साधारण एक देसी तरीके से याद रखा। पहले कॉलम में तीनों लेंथ बराबर हैं, दो इक्वल निशान लगाने पड़े मुझे, A इक्वल टू B इक्वल टू C। दूसरे में एक इक्वल चला गया, तीसरे में दोनों इक्वल चले गए। दोनों इक्वल नहीं है, चले गए, तो इन दोनों को देख के 2 बार और चले गए वो, फिर से दोबारा ये रिपीट होना शुरू हो गया, फिर से तीनों इक्वल, फिर से एक इक्वल। मैंने सिंपल तरीके से याद रखा। 3 एंगल है, फर्स्ट में क्यूबिक में सबको याद होता है, क्यूब में तीनों 90 है, 3 एंगल 90 के बराबर है, तो 3 बार वो 90 के बराबर है। फिर सबसे पहले बीटा बी मीन्स बिगड़ गया, बीटा बिगड़ा और इस सिस्टम को छोड़ के चला गया बाहर, कि मैं आप लोगों के बराबर नहीं रहूंगा। जब बीटा बिगड़ा तो बीटा को देख के सभी बिगड़ गए, ना अल्फा माना, ना बीटा रहा, ना गामा रहा, ना नहीं, कोई किसी के बराबर नहीं है, सब ए बराबर है, असमान है। फिर जब सारा सिस्टम इतना ज्यादा बिगड़ गया तो यहां से एक क्वेश्चन भी बन गया कि ये एक ऐसी ज्योमेट्री है यहाँ क्रिस्टल सिस्टम में जहां ना तो कोई लेंथ किसी के बराबर है, ये देखिए आप गौर कीजिए, ना ही कोई एंगल किसी के बराबर है। तो दिस ज्योमेट्री इज द मोस्ट अनसिमेट्रिक ज्योमेट्री, यानी कि इन क्रिस्टल सिस्टम में से जिस सिस्टम को जितना बिगड़ना था वो बिगड़ गया, मैक्सिमम बिगाड़ हो गया। तो मैक्सिमम बिगाड़ होने के बाद में सुधार शुरू होता है। तो अब यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ने सुधरना शुरू किया, लेकिन 90 नहीं माना। मैं नहीं मानूंगा, पहले बिगड़े क्यों, तो इस सिस्टम में नहीं सुधरे। तो जैसे ही 90 नहीं माना, गामा ने दूसरे एंगल को बुला लिया 120 को। अब 90 ने देखा कि सिस्टम में दूसरा एंगल आ रहा है, तो भाग के अल्फा बीटा के बराबर हो गया। ये तरीके से मैंने याद किया था इसको। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन जो बनते हैं इंपॉर्टेंट, एक मोस्ट अनसिमेट्रिक ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइक्लिनिक, वेरी गुड। और मोस्ट सिमेट्रिक ज्योमेट्री कौन सी है, क्यूबिक। इसमें सभी लेंथ और सभी एंगल एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो दोस्तों आपने ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम याद करने हैं, इनके एग्जांपल्स देखने हैं, और देन आफ्टर हम कल के लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हम अब 1D 2D एंड 3D अरेंजमेंट पढ़ेंगे एटम्स का, जिससे हमें ये पता लगेगा कि क्यूबिक कैसे बनता है और कैसे बनते हैं और ये अरेंजमेंट सारे कैसे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लेक्चर को विराम देते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।